ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। उन्हीं हॉस्पिटल्स के ऊपर अपनी तख्ती लगा के मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम पे अपने ठेकेदारों को बेचना शुरू कर दिया है, जहाँ पे पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज भी किया, पानी तेज़ाब ईच एंड एवरीथिंग किया, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर हम सीएम हाउस मार्च करेंगे। पंखे लगाए हुए हैं, लोगों ने अपनी तानी मदद अपने आप करके मदद बेचारे देखिए बेरोज़गार हो चुके हैं। अब बेरोज़गारी के अलावा ये क्या देखिए, इन्होंने 30-35 साल अपनी उम्र के दिए हैं, अब जब बुढ़ापा आ चुका है तो इस उम्र में तो ये कुछ और नहीं कर सकते। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जाके वहाँ पर उनको कह दिया जी मैं अपने पंजाबियों का सौदा करूँगी। इन्होंने 3 से 4 लाख बंदे जो है बेरोज़गार करने का वादा करके आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने एक दफ़ा भी हम लोगों को माँ की नज़र से नहीं देखा कि शफकत भरी नज़र देखी हो उन्होंने। छोटे बच्चों को कभी घर पे छोड़ते हैं, हम कभी साथ लाते हैं, कभी कहीं छोड़ते हैं, छोटे बच्चों को अपने घर छोड़ के आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, इस वक्त हम चेरिंग क्रॉस पे मौजूद हैं, जहां पे 19 रोज़ गुजर जाने के बावजूद यहां पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से यहां पे एहतजाज किया जा रहा है। आइए यहां पे एहतजाज करने वाले शुरा से हम बात करते हुए जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ये हमें आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं। जो बुनियादी मरकज़ सेहत है मरियम नवाज़ साहिबा ने उन बुनियादी मरकज़ सेहत को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उन्हीं हॉस्पिटल्स के ऊपर अपनी तख्ती लगा के मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम पे अपने ठेकेदारों को बेचना शुरू कर दिया है। और जिना हॉस्पिटल को भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आउटसोर्सिंग पे लगा दिया, जिसे कहते हैं कि OLX पे लगा के बेच दिया। इसी तरह मियो हॉस्पिटल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये जो जितना भी प्रोटेस्ट जारी है, जितने भी शुरका हैं, ये निजकारी के ख़िलाफ़, ठेकेदारी के ख़िलाफ़ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो हमने देखा है कि उन्होंने 150 किया है BHU जो आउटसोर्स कर दिया बुनियादी मरकज़ सेहत मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम से, और टोटल जो है वो 2800 हैं और 950 अब कर दिया। तो टोटल अगर 2800 BHU ये आउटसोर्स कर देते हैं तो तकरीबन 2,80,000 बंदा जो है वो बेरोज़गार हो जाएगा। तो अभी जितने भी ये जो लोग बैठे हुए हैं 30-35 हज़ार 40,000 लोग ये बेरोज़गार हो चुके हैं, इनके घर का चूल्हा बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं पिछले 19 दिनों से हमारी 24 तंजीमें हैं तो शुबह तिब की जो यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई हैं। और इंशाल्लाह हमने पिछले जो फ्राइडे गुजर चुका है तब भी हमने सीएम हाउस की तरफ मार्च किया था। प्राइमरी सेकेंडरी भी हमने 2 दफ़ा, यहाँ पे कुछ लोग हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ लोग हम प्राइमरी सेकेंडरी चले जाते हैं। सीएम के घर के सामने भी हमने मार्च किया, धरना दिया, जहाँ पे पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज भी किया, पानी तेज़ाब ईच एंड एवरीथिंग किया, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर हम सीएम हाउस मार्च करेंगे। और कल यस्टरडे यानी हमने CO जो लाहौर हैं डॉक्टर ज़ुहैब, इन्होंने हमारी काफ़ी जो वर्कर्स हैं उनको रात को 2:30 बजे उठते हैं, उनका शायद शौक़ है, उनको थ्रेट करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो उसके ऑफिस पे भी कल हमने वो मार्च किया था। हाँ जी, गुज़श्ता रोज़। अच्छा सर, मुझे बताइएगा गुज़श्ता 19 रोज़ से आप सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? धूप बहुत, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। सर देखें ना, आप मुझे बताएं कि हुकूमत का जो सबसे पहले होते हैं ना 2 राइट्स होते हैं, सबसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक सेहत और एक तालीम। हुकूमत ने दोनों को आउटसोर्स कर दिया। और सेहत में देखें शोभा तिब के ये लोग हैं जिनके 30-35 हज़ार नौकरी है, 30-35 हज़ार जिनकी तनख्वाह है। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि ब्यूरोक्रेसी और अपने MPs MNAs की तनख्वाहें जो इन्होंने 400 गुना बढ़ा दी हैं, जैसे जिसकी 1.5 लाख थी उसकी 10 लाख कर दिए, उनके कम करते, अपनी गाड़ियाँ कम करते, गाड़ियों को पेट्रोल कम करते, बजाय इसके हुकूमत ने उन लोगों के जिनके 25-30 हज़ार है उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। अब मैं आपको बताऊँ मैनेज कैसे करते हैं, आपके सामने है जैसे मैनेज हो रहा है। ये देखें पंखे लगाए हुए हैं, लोगों ने अपनी तानी मदद अपने आप करके मदद बेचारे देखिए बेरोज़गार हो चुके हैं। अब बेरोज़गारी के अलावा ये क्या देखिए, इन्होंने 30-35 साल अपनी उम्र के दिए हैं, अब जब बुढ़ापा आ चुका है तो इस उम्र में तो ये कुछ और नहीं कर सकते। इन्होंने वही जवानी में अगर कुछ और करना था, किसी ने कोई कारोबार करना था, कोई जॉब करनी थी, तो इन्होंने सारी उम्र तो अब लगा दी इधर। अब 50-55 साल के बाद ये अब क्या करेंगे, आप मुझे बताएं? कुछ भी नहीं करेंगे। अब मैनेज इसी तरह करें अपने तई, आप अपने पैसे डाल के लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे ये आपके सामने चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, टेंट लगाए हुए हैं, यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे उठ रहे हैं, यहीं पे जाग रहे हैं। अब ये तो गवर्नमेंट की बेइज्जती है। गवर्नमेंट को चाहिए, देखें एक बंदा जो खुद को बंदी जो खुद को अपने सूबे की माँ कहता है, माँ कहती हैं, और वो माँ होने का हक क्या अदा कर रही है कि पिछले 20 दिनों में आवाम यहाँ पे रुल रही है। जमहूरी हुकूमत जो होती है वो जमहूर की बात सुनती है, चूँकि ये जमहूरी हुकूमत है नहीं तो ये जमहूर की बात सुनेगी नहीं। वफाक ने 4 चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया था सूबों के, हमारी गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं इनके अलावा बाकी तीनों ने कहा था कि हम अपनी कौम का सौदा, हम अपने सूबे के सौदा नहीं करेंगे। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जाके वहाँ पे उनको कह दिया जी मैं अपने पंजाबियों का सौदा करूँगी। इन्होंने 3 से 4 लाख बंदे जो हैं बेरोज़गार करने का वादा करके आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर दिया। देखें जी, अपने शौक़ से कोई घर से बाहर आके नहीं बैठता। ये फ़ीमेल हैं, बापर्दा फ़ीमेल है हमारी, जो घरों में भी पर्दा करती हैं, ड्यूटी पे भी पर्दा करती हैं, अच्छे घरानों की फ़ीमेल हैं। तो यहाँ इनको सबसे बड़ा मसला जो है ये पर्दे का मसला है।
ये सरेआम यहाँ बैठी हुई हैं। वाशरूम का मसला है, नमाज का मसला है, नहाने का मसला है। ये मसाइल जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक मसाइल हैं, इनकी वजह से बड़ी परेशानी है इनको। तो असल में मैं आपको आउटसोर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये आउटसोर्सिंग लफ्ज़ बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ईजाद किया है। ये असल में आउटसोर्सिंग सौदेबाजी है। पंजाब के 2,80,000 मुलाजमीन को बेचने का नाम आउटसोर्स रखा है इन्होंने। नाम तो इन्होंने बड़ा अच्छा रख दिया है, लेकिन इनको इसकी रिएक्शन का नहीं पता कि 2,80,000 जो अफराद हैं इनके साथ इनका ख़ानदान मुंसलिक है। वो एक फ़र्द को नहीं, पूरे ख़ानदान को फाकों मारने पे तुली हुई है हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन ले और इन ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। देखिए, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि फंडामेंटल राइट होता है कि सेहत और तलीम, पूरे दुनिया में सेहत और तलीम हुकूमत आप देती है, ख़ुद उस प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारी हुकूमत सौदेबाजी पे उतर आई है, इसने फार सेल कर दिया है। तो ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं ये फार सेल नहीं है। हम कौम की खिदमत करते हैं 30 से 35 साल, किसी के 25 साल, मेरे खुद 22 साल हो गए हैं कौम की खिदमत करते हुए। मेरी ज़िंदगी का जो गोल्डन टाइम था, 20 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ, मैं 42 साल का हो गया हूँ। गोल्डन टाइम मैंने कौम के लिए वक़्फ़ किया है। अब जब मुझे सहूलत का टाइम आया है तो गवर्नमेंट ने ना सिर्फ हमारी नौकरियाँ छीन रही है, बल्कि बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन है उसको भी ख़त्म कर दिया। अगर खुदा न खास्ता दौरान सर्विस मुझे कुछ हो जाए, मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊँ या खुदा न खास्ता मेरी डेथ हो जाए, तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर 17A के तहत जॉब नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी हैं। ये सिर्फ हेल्थ और तलीम के साथ जुल्म नहीं हुकूमत कर रही, हुकूमत ने पुलिस के साथ, एजुकेशन के साथ, तलीम के साथ, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ज़राअत के साथ, तमाम महकमों के लिए ये 17A की सहूलत ख़त्म कर दी है, जो कि हम पे बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन हम यहाँ एहतजाज अपनी सहूलतों के लिए या विको डाला हासिल करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम सिर्फ अपनी जो 2% की नौकरी है उसको बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन ले और हमारी जो मामूली सी नौकरी है, ये देखें, एक ग्रेजुएट बंदा जब भर्ती करती है गवर्नमेंट तो उसको 14 स्केल में भर्ती करती है, जिसने मास्टर किया होता है 17 में करती है, और पहले दिन उसकी 1.5 लाख तनख्वाह है। हमारे पास मास्टर हैं, मेरी मिसेज हैं, इन्होंने 3 MA किए हुए हैं, लेकिन इनकी सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 40,000 के करीब है। तो जुल्म है। हमारी LHV जो IRMCH से काम कर रही हैं, मज़दूर की कम से कम जो सैलरी है पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 37,000 है, लेकिन 28,000 दिया जा रहा है। 28,000 फिक्स सैलरी, और ड्यूटियाँ भी इनसे 18-18 घंटे और 12-12 घंटे ली जाती हैं, और तनख्वाह भी इनको टाइम से नहीं दी जाती। ये जुल्म की इंतहा है। लेकिन हम जुल्म के ख़िलाफ़ तो हैं ही, लेकिन अब सिर्फ हम अपनी नौकरियां बचाने आए हैं। जो जुल्म हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। ये हुकूमत हमारे साथ मुखलस नहीं है, इसने जुल्म करना ही है। लेकिन खुदारा हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं कि हमारी जो 2% की नौकरियां वही तो रहने दो। जी मेरी बहन, मुझे बताइएगा कब तक एहतजाज जारी रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। जब तक मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि अपने आप को इस कौम की माँ कहती हैं, बेशक वो माँ हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारे साथ बच्चों वाला कोई सलूक नहीं किया कि हम उनके बच्चे हैं। यहाँ पे माएँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, लड़के, आदमी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर मरियम नवाज़ साहिबा ने एक दफ़ा भी हम लोगों को माँ की नज़र से नहीं देखा कि शफ़क़त भरी नज़र देखी हो उन्होंने कि ठीक है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका मैं कम अज़ कम और कुछ नहीं कोई नुमाइंदा भेजें जो हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें। उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, जबकि हम लोग उजाड़ों में ऐसी ऐसी जगहों पे हमारे BHUs मौजूद हैं जहाँ पे लाइट तक नहीं होती। लाइट तो दूर की बात है, वहाँ पे गीदड़ BHUs के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इतनी ख़तरनाक जगहों पे हम लोग ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है फिर भी हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इस सब के बावजूद जब अब हमने इतनी मुश्किल से BHUs को आबाद कर दिया, वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, लोगों को पता चल गया कि ये भी कोई हॉस्पिटल्स है, तो अब उनकी नजकारी कर दी जाए, वो आउटसोर्स कर दिए जाएँ और हमें वहाँ से निकाल दिया जाए। आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे एहतजाज? मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से आई हूँ। ठीक है, तो पीछे से घर का सर्किट किस तरह से चल रहा है? पीछे से घर का सर्किट इस तरह से ही चलता है कि एक बंदा कमाता है तो दूसरा एक बंदा खाता है। आपको पता है महंगाई का दौर है, घर के सारे अफराद अगर काम करते हैं तो घर का सर्किट चलता है। तो अगर मरियम नवाज़ साहिबा ऐसे ही करेंगी तो जाहिर सी बात है फाकों मरेंगे लोग, और जब बेरोज़गारी होगी, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को कभी घर पे छोड़ते हैं हम, कभी साथ लाते हैं, कभी कहीं छोड़ते हैं, छोटे बच्चों को अपने घर छोड़ के आ रहे हैं। उसके अलावा वॉशरूम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, पर्दा एक बेसिक इशू है। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, मगर अब हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा कि हम इस बात पर फ़ख्र कर सकें कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि बराह करम, अगर आप हम सबकी माँ हैं, हम आपको माँ तस्लीम कर लेते हैं, मगर आप हमारे साथ कोई बच्चों वाला सलूक करें कि हम आपकी औलाद हैं। कम से कम हमारे साथ शफ़क़त वाला रवैया करें। ठीक है, अगर आप हमारी माँ नहीं बन सकती, आप हमारी सुतेली माँ ही बन जाएँ, कम से कम कुछ तो हमें प्रोवाइड करें। अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हेल्थ के मुलाजिम हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं,
मगर अगर हमें कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, तो हमें कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। हम अगर बीमार हैं तो हमने अपने तौर पर ही सरकारी अस्पतालों में जाकर धक्के खाने हैं। ये नहीं कि अगर हम स्टाफ हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी बंदे हैं, इवन जो डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, वो भी बीमार हैं तो उन्होंने अपने तय अपना इलाज करवाना है। हेल्थ के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। मेन हमारा मकसद यही है कि जो हमारी जॉब्स हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमें बराह करम वहाँ काम करने दिया जाए। तो इनसे हमने बात की। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को पाकिस्तान ऑन एयर के इस प्लेटफार्म से दीजिएगा इजाज़त।